पसमानदा मुस्लिम समाज भारत के पिछड़े एवं दलित मुसलमानों के उद्धार के उद्देश्य से गठित संस्था है। इसकी स्थापना पटना 1998 में यानी 90 के दशक में की थी। यह पिछड़ी जाति के मुसलमान हैं। उन्होंने निम्न वर्ग के मुसलमानों पर उच्च वर्ग अशरफ मुसलमानों द्वारा जातिगत उत्पीड़न को देखकर संगठन की स्थापना की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के आतिशबाजों के लिए कुछ नहीं किया है। पसमानदा मुस्लिम महज व्यक्तिगत कानून, आरक्षण और चुनावी राजनीति के मुद्दों के साथ साथ दलित मुसलमानों पर शारीरिक हमला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग के संबंध में दलित मुसलमानों की वकालत करता है। उन्होंने दलित मुसलमानों के अधिकारों की भी वकालत की है कि वे अपने मृतकों को अलग अलग कब्रिस्तानों में दफनाने के बजाय पारंपरिक कब्रिस्तानों में रखें, जहां जाति आधारित भेदभाव का प्रचलन है। पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ, जो कि रजिस्टर्ड संस्था के रूप में कार्य कर रही है। पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ के पंच प्रण एवं पंच निष्ठा को लेकर कार्यकारिणी तैयार की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति का गठन इस उद्देश्य से किया है कि सिर्फ वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज को उनका वास्तविक अधिकार दिलाया जा सके। देश के हर एक मुस्लिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना ही इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। संगठन द्वारा आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रूप से पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान संगठन के मुख्य संरक्षक के आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति द्वारा एजाज कुरैशी को प्रदेश अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। कार्यक्रम का आयोजन एक हॉल में किया गया था, जहां पर मुख्य संरक्षक जनाब इरफान अहमद ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति का गठन किया गया है, जिसका एकमात्र लक्ष्य पिछले 60 वर्षों में मात्र वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज को उनका वास्तविक हक दिलवाना है। संगठन जो है इसको सरकार जो है जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। मैं वही बताना चाहता हूँ कि 90 के दशक की आप बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे किन की सरकार थी और वो बिहार स्टेट से वो मूवमेंट उठी थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। फिर जो उसको उठाने वाले थे तो उन्होंने जो है उसकी उठाने की आड़ में उनको राज्यसभा में भी भेज दिया था। वो भी एक वहाँ के जो है एक पत्रकारी बंधु थे, तो 2 टर्म लगातार 12 साल जो है वो राज्यसभा में भी रहे और पसमानदा मूवमेंट को चलाते थे। लेकिन जैसे ही उनकी राज्यसभा 2 टेन्योर पूरे हुए, उन्होंने वो पूरे पसमानदा समाज के हथियार निकाल के अपने घर में टांग दिए और वो अपना जो ठंडे हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी जो है वो खाली मुद्दा उठाया था, लेकिन उन्होंने कभी बढ़ चढ़ कर और उनको प्लेटफार्म भी दिया, लेकिन उन्होंने कभी उस प्लेटफार्म का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज की कभी भी उत्थान की बात नहीं की, उनके विकास की बात नहीं की। लेकिन जैसा सब पूरे देश में उसका प्रचार और प्रसार किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी तो वो मुस्लिमों के खिलाफ है, उन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्य समिति में भी और अभी भी भोपाल के वक्तव्य में भी लगातार पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में बहुत ही खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अच्छा, तो हमारी जो पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ है, जो पिछले 2 साल से लगातार जो है ये काम कर रही है और 1 साल से तो और तेज़ी से उन्होंने काम किया कि जब प्रधानमंत्री जी ने जो है अपना हैदराबाद में वक्तव्य दिया, पार्टी की कार्य समिति में वो एक लाइन जो है पास हुई, तो हम लगातार पूरे देशों में, देश के सभी कोनों कोनों में जाकर, जैसे अभी हम पसमानदा मुस्लिम समाज की जो आपको प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसका निर्वाह किस प्रकार से कर पाएंगे? इसका निर्वाह मैं अपने बड़े जो हमारे संगठन के जो बड़े लोग हैं उनके मार्गदर्शन, जैसे इरफान भाई है, मकबूर भाई है, जिन्होंने मेरे कुछ चीज़ की जवाबदारी दी है। और मैं कोशिश करूँगा कि नीचे से निचली जो बस्ती है पसमानदा समाज के लोग जहाँ पर रह रहे हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं, जहाँ जो तकलीफ़ है उसके लिए हम तन मन धन से हर चीज़ से उनके लिए काम करेंगे।